नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। अभी आज का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आज हमारे साथ है राजू जी। वेलकम राजू जी। थैंक यू। अच्छा राजू जी, अभी जो मार्केट कंडीशन है, अभी जो मार्केट बैक टू बैक गिर रहा है, तो अभी हम लोगों को क्या देखना चाहिए, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और जिस हमने 2 हफ्ते पहले एक लेवल निकाला था वो भी आ गया, उसके बाद अभी हमने रिसेंटली और एक लेवल निकाला था लास्ट वीडियो में, वो भी आ गया। तो ये क्या लेवल आते ही जाने वाले हैं क्या नीचे, या और कोई स्टॉप भी लगेगा यहाँ पे? तो एक चीज जो है ना, अगर आप पूरे मार्केट का अगर आप देखेंगे तो जब हमने दिखाया था कि हाँ कि क्यों मार्केट यहाँ से जो है एक डाउन जाने की पॉसिबिलिटी है, मतलब इक्विटी अंडर परफॉर्म कर सकता है। करेक्ट। तो वो हमने ऑल एसेट क्लास के एनालिसिस में समझा था। ये चार्ट ये था, अगर आपको याद होगा कि जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये यहां से हमने स्टार्ट किया था बात करना कि देखो इक्विटी में अभी भी लोगों को रिस्क लग रहा है, इक्विटी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहां पे बॉन्ड जो है जीएस कंपोजिट आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया है। सो पॉसिबल, भले ही इक्विटी अभी उस समय गिर नहीं रहा था, ऐसा नहीं कि निफ्टी गिर रहा था, लेकिन ये कंफर्मेशन जरूर था कि ये बॉन्ड में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और आप देखिए ये आरएस चार्ट कहां गया। करेक्ट। ये सब कुछ ये जो प्रीवियस जो टॉप जो दिख रहा है ये इसको 123। करेक्ट, ये सब कुछ खत्म किया है 123। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नियर टू 133 है रेशियो चार्ट। करेक्ट। सो क्या ये अभी भी इंडिकेशन क्या है? क्लियर इंडिकेशन है। अगर इसको अगर कोई पॉइंट एंड फिगर रीड करे सो ये बुलिश एंकर कॉलम है। करेक्ट। मतलब अभी भी लोगों को बॉन्ड में इंटरेस्ट है जरूर, इंस्टेड ऑफ इक्विटी। राइट। अब इसी चार्ट को हम यहां पे अब निफ्टी का चार्ट देखिए। एग्जिट अगर आप देखो 3 कॉलम बेरिश, उधर 3 कॉलम बुलिश। करेक्ट, रेप्लिका है लेकिन ऑलमोस्ट यानी बेरिश साइड और बुलिश साइड है। करेक्ट। ये इंडिकेशन जब तक ये जो आपका एसेट क्लास जो है, जब तक ये कॉलम ऑफ ओ यानी कोई भी डबल बॉटम सेल जब तक नहीं मिलता है ना, तब तक आप समझ के चलिए कि इक्विटी आउट परफॉर्म नहीं करने वाला है, अंडर परफॉर्म ही करेगा। राइट। अनदर, केवल गोल्ड ये जीएस कंपोजिट ही नहीं, इवन कमोडिटी भी आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया। और साथ ही साथ यूएसडी आईएनआर भी। तो जब अगर तीनों एसेट क्लास अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो हमें इक्विटी में तो थोड़ा सा सतर्क रहना ही चाहिए। और हमने बताया भी क्या कि अब जो है ना थोड़ा सा इक्विटी में आप थोड़ा सा ध्यान दो। अब क्वेश्चन आता है कि ये, और जैसे आपने बताया कि लेवल्स, हमने बताया कि नीचे का लेवल्स कहां तक आ सकता है, फिर और नीचे, अब सब ब्रेक किया और कहां तक जा सकता है, क्या हो सकता है। तो उसके लिए आज जो है ना, अभी उस चार्ट के लिए केवल ट्रेड पॉइंट पे हम यूज करेंगे। इस पे भी आप देख सकते हो, बट वहां पे जो है ना एक चार्ट हम यूज कर रहे हैं जो एक निफ्टी 50 का ये चार्ट है। ये अच्छा, अब इसमें ये सब हम डिलीट करते हैं और हम थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए ये सब जो है हमने तो 24,480 है ना, वो सब हो गया है। एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर इस कॉलम से अगर ये ड्रॉ करोगे तो ये बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन था, जिसको इसने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद वो डाउन साइड आया। अगला ये बॉटम अगर आप देखोगे तो ये है। सो 22,539 जो आपको जो दिख रहा है यहां, ये एक जरूर आपको हो सकता है कि 22,539 का एक सपोर्ट। अच्छा, अब जब भी अगर बेयरिश साइड अगर होता है ना तो वो एवरी सपोर्ट ब्रेक करता है, लेकिन अगर नेक्स्ट लेवल कहां तक आ सकता है जो आपका क्वेश्चन था, तो एक जो दिख रहा है कि 22,500 का एक लेवल जरूर है। अगर इनकेस अगर उसको भी ब्रीच किया तो आप इस कॉलम से प्लॉट कीजिए, तो अगला जो लेवल जो 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 है, जो कि अभी काफी दूर है, अभी होप ऐसा यानी न हो, जो कि 21,000 के करीब का लेवल है। ठीक है। सो बट 22,500 ये क्लियर दिख रहा है। बेयरिश एंकर कॉलम। अनदर थिंग, ये तो आपको पैटर्न रीटेस्ट जो है ना, यहां पे हमने ये अब दिख रहा है कि ये पैटर्न रीटेस्ट, आपको याद होगा कि जब ये इसने ब्रेक किया था
और एक बॉक्स या 2 बॉक्स ऊपर गया था और ये कॉलम जब बना था तो हमने बोला था कि ये एक जो है ना इंडिकेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, बिकॉज पैटर्न रीटेस्ट हुआ है। हाँ, एक एपिसोड में हमने डिस्कस भी किया था। एनीवे, तो ये सब ये निफ्टी का रहा। अब अगर निफ्टी का अगर हम फ्यूचर का हम चार्ट देख ले कि क्या कर रहा है, ये एक डी स्मार्ट इंडिकेटर है। अब इसमें ये जो काउंट जो है जिसको बेरिस एबीसी जिसको मालूम है, सो 23,000 तो अचीव हो गया, 22,994 ये फ्यूचर का लेवल जो है अभी भी एक्टिवेट है, और 22,800। ओ ओके। सो ये फ्यूचर का काउंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि दिख रहा है कि अभी भी एक्टिव है। सो पॉसिबल, मतलब डाउन साइड तो है, राइट। अब इनवैलिडेट कब हो जाएगा, जब देखिए अगर 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 शॉर्ट टर्म फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वर्किंग लाइन जो 23,400 के ऊपर अगर जाता है 360 से में, यानी 23,400 को, तो एक हो सकता है कि आपको एक बाउंस मिले एक अपसाइड के लिए, थोड़ा सा पुल बैक मिले। बट ओवरऑल जब तक ये जो हमने जो बात किया निफ्टी 50 का, अब ये बेरिस यानी जो बुलिश सपोर्ट जो 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 ये दिख रहा है आपको ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक नहीं, या इन अ वे कोई भी डबल टॉप बाई जब तक नहीं मिलता तब तक तो आपको बेरिस साइड ही देखना चाहिए, बुलिश साइड वेट करना चाहिए। ओके, गॉट इट। अनदर थिंग, अब आ जाते हैं थोड़ा निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक एग्जैक्ट ये जरूर आपको आप देखो कि मल्टीपल टाइम यहां पे सपोर्ट लिया है, करेक्ट। साथ ही साथ यहां पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। सो 53,000 अगर इस एरिया को अगर वाई एक्सिस पे अगर देखो तो 53,200 मतलब 53,000 का है। इनकेस अगर 53,000 के नीचे अगर प्राइस बेयर्स सस्टेन करा दिए 53,000 के नीचे, तो आपको पॉसिबल एक डाउन साइड मूव एक अच्छा खासा फिर मिलेगा। सो इसलिए 53,000 लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी अगर फ्यूचर की अगर हम बात करें कि फ्यूचर में क्या कोई काउंट या कुछ ऐसा ओपन है, तो एक चीज जरूर है, यहां पे 52,700 का ये एक काउंट आपका ओपन है, राइट। तो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हमने ट्रेड पॉइंट पे बताया कि एनालिसिस आप कैसे अगर करते हो और क्या। साथ ही साथ अब हम आ जाते हैं यहां पे जहां पे हम आर्जन पे, तो हमने निफ्टी 50 और ऑल एसेट क्लास का बता दिया कि क्या करना चाहिए, कौन सा एसेट क्लास आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, अब सबसे बड़ी बात होती है कि हाँ कि क्या इस समय ब्रेथ क्या कर रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेथ अगर हम बात करें निफ्टी 50 का, और इस एंगल को आज ब्रेथ के एंगल को जो है ना थोड़ा सा हम 1-2 मिनट लेंगे समझाने के लिए। देखिए जब मार्केट जो है ना जब बेरिश फेज होता है तो ऐसा नहीं होता है कि ब्रेथ जो है ना एग्जैक्ट यानी न्यूट्रल जोन में 100 से नीचे आ जाए, सॉरी 75 से नीचे आ जाए, 25 से ऊपर जाए, ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखो यहां पे 25 के नीचे सस्टेन हो रहा है अभी भी, ये क्लियर है, यानी एक थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर से 25 के ऊपर, फिर नीचे आया, फिर 25 के ऊपर, फिर नीचे आया 25 के ऊपर, हो सकता है एक दिन पुल बैक फिर मिले, फिर 25 के ऊपर। अब जब तक ये 25 के ऊपर सस्टेन नहीं होना शुरू होता है तब तक ये पॉसिबल कि यहाँ की डाउन साइड, बिकॉज बेरिश फेज में ऐसा होता है। वैसे ही बुल मार्केट जब होता है ना तो 75 के ऊपर सस्टेन होते रहता है, 100 जाता है, फिर 75, 175 ऐसा रहता है, बिकॉज प्योर बुल मार्केट है बिटवीन 75। अब यहां 25 के ऊपर अगर निकला, न्यूट्रल जोन में अगर गया ना, तो ये एक पॉसिबिलिटी फिर से हम बुलिश साइड रिव्यू करने का, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि बुलिश साइड अपॉर्चुनिटी देखने का, उस समय जो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप रिव्यू कर सकते हो। करेक्ट, ओके, ये एक अच्छा तरीका है। हाँ करेक्ट, बट ओवरऑल अभी क्या है, एक्सट्रीम जोन में है, 16 है, तो क्या करना चाहिए, क्या सेल के लिए क्या करना चाहिए? देखिए आप अपॉर्चुनिटी तो आपको सेल में ही मिलेगा, बाई में तो अभी मिलेगा नहीं। करेक्ट, यहां पे अब जैसे हमने जो 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 75 से जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो बोलते आ रहे थे कि ट्रेल करते जाओ, अब आपको जो है क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग पे आना चाहिए, सेल साइड, मतलब एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग आपको होना चाहिए। आप एंट्री करो इमीडिएट, आपका यानी जो प्रॉफिट का जो भी टारगेट है उसके हिसाब से बुक करो, ट्रेलिंग पे आप अब मत जाओ, राइट, बिकॉज एक्सट्रीम जोन में है, किसी एक दिन जो है ना एक बड़ा पुल बैक आएगा और आपका जो पोजिशनल जो स्टॉप लॉस है वो सब आपका हिट हो सकता है, इसलिए तो ये एक एंगल हमने बताया कि ब्रेथ को कैसे आप रीड कर सकते हो।
अब हम आ जाते हैं एनालिसिस में ही, और मैट्रिक्स में जाके वही अल्टीमेट मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स रन करेंगे। यहां पे NAC ऑल सेट और स्कैन करेंगे। स्कैन के बाद अगर आप देखो तो यहां पे निफ्टी CPSE, एनर्जी, फार्मा और हेल्थ केयर PSE, ये सभी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। तो आउट परफॉर्म का मतलब क्या ये ऊपर जा रहे हैं? शायद नहीं भी, लेकिन कम गिर रहे उससे हैं। बेटर कर रहे हैं। अब आप ये CPSE का चार्ट आप देखो, निफ्टी CPSE का, निफ्टी का चार्ट देखो और निफ्टी CPSE का चार्ट देखो। सो कहीं भी डबल बॉटम सेल इवन नहीं है निफ्टी CPSE में। राइट। और निफ्टी 50 में याद होगा तो केवल डबल टॉप डबल बॉटम ही था। हाँ, डबल बॉटम ही था। एनर्जी का आप देखो, एनर्जी अभी भी ऊपर सस्टेन हो रहा है। हाँ, राइट। फार्मा में भी वही, राइट। और हेल्थ केयर का भी वही है, फार्मा का सेम। राइट। तो ये चीज जो है ना समझ में आ जाता है कि ये CPSE एनर्जी जो सेक्टर है ये आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब जब गिरती मार्केट में अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है ना, और मार्केट अगर निफ्टी 50 अगर स्टेबल होता है या टर्न होता है बेयरिश टू बुलिश, तो शायद उस समय आपको CPSE और एनर्जी जो है ना उस पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज गिरती मार्केट में ये आउट परफॉर्मेंस शो किया है इसके स्टॉक्स पे। तो इसको आपको ऐसे रीड करना चाहिए। ठीक है। अब आज जो है हम एक और स्कैनर की जो बात करेंगे, जहां पे प्राइस और RS दोनों को मिक्स करके कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां पे अगर आप RS स्कैनर में आप आओगे तो यहां हमने जो दिया है PNF प्राइस और RS स्कैनर। हम क्या करते हैं, FNO स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक पॉपुलर स्कैनर हम कर लेते हैं कि मुझे चाहिए AFT और टर्टल। तो ऑब्वियसली हम अभी बेरिस के लिए देख रहे हैं, बुलिस भी देख लेंगे लेकिन पहले बेरिस के लिए देखते हैं। ठीक है। हाँ। और निफ्टी, अच्छा यहाँ पे बॉक्स साइज 0.25% दे रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम, और रनिंग नहीं चाहिए, मुझे फ्रेश चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या बोला कि FNO ग्रुप जो है उसमें से AFT और टर्टल ब्रेकआउट जो कि बेयरिश साइड है 0.25% में, हाँ, जो रिसेंट यानी फ्रेश में क्वालिफाई हुआ है। अब उसको डिवाइड कर रहे हैं निफ्टी 50 से। ठीक है। और मुझे चाहिए कि हाँ कि इसमें मुझे डबल बॉटम सेल चाहिए और वो मुझे रनिंग चलेगा। अब इसको स्कैन किए तो स्कैन कर, ये जो स्कैन होगा यानी ऑलमोस्ट 200 जो 11 स्टॉक है वो पूरे को स्टॉक को स्कैन करेगा। और ये आइडेंटिफाई करेगा कि RS पे वो स्टॉक डबल बॉटम सेल में हो और दूसरा प्राइस पे वो स्टॉक बेरिश हो, AFT और टर्टल। तो आप देखिए फर्स्ट स्टॉक जो आया हिंदुस्तान जिंक, राइट। मैंने स्कैनर कंडीशन पे क्लिक करके और हिंजिंग पे क्लिक किया। अब इस स्टॉक को अगर आप एनालिसिस करो, यहां पे हम जोन वेब में गए और एक चार्ट ले लेते हैं, यहां पे हिंजिंग। ओके, मतलब ये बेरिश सेटअप है आप बोल रहे हो? करेक्ट। अभी ये क्लियर बेरिश सेटअप दिख रहा है, ये यहां से यहां तक ये बुलिश। अब ये एक बेरिश एंकर कॉलम, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ, अब ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन, सॉरी ब्रेकडाउन दिया। अच्छा, इसमें बॉक्स साइज जो है ना 0.1 डिफॉल्ट था तो 0.25 कर दे रहे हैं तो हो जाएगा। सो आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ये एंकर कॉलम के बाद प्राइस कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकआउट, कोई डबल टॉप बाय नहीं आया है। राइट। पॉसिबल अगर रिस्क अगर अफोर्डेबल है आपके रिस्क के हिसाब से तो इसमें अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अगर रिस्क अफोर्डेबल नहीं है तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट डबल बॉटम सेल का या नेक्स्ट कोई स्टॉक का। करेक्ट। ओके, वैसे ये हो गया शॉर्ट वाला। करेक्ट, शॉर्ट वाला। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक जो है ना आया है। अब आप देखिए हिंजिंग आया, PGL, टाटा स्टील और यूनियन बैंक, ये जो स्टॉक आया। अब टाटा स्टील अगर चार्ट देखो तो एंकर कॉलम बेरिश, उसके बाद नेक्स्ट डबल बॉटम सेल, फिर से डबल बॉटम सेल, तो आपको इधर भी आया होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक बुलिश के साइड थोड़ा देख लेते हैं। ओके, और केवल क्या करेंगे, पॉपुलर उल्टा कर देंगे। अब यहां पे हम जो है ना डबल टॉप कर देंगे, बाय कर देंगे। करेक्ट, डबल टॉप बाय।
बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और स्कैन कर देंगे। शायद ओके नहीं भी हो, बिकॉज मार्केट इतना ऑलमोस्ट 500 पॉइंट जब डाउन आया है तो हाँ। शायद नहीं भी हो सकता है। बट अगर नहीं आया तो वो अपने आप में एक बढ़िया साइन है, बिकॉज क्या है कि यहाँ की कोई भी वैसा स्ट्रेंथ नहीं शो किया है, हाँ इवन आरएस पे भी। तो एक बार ये ऑलमोस्ट 140 स्टॉक अभी तक कर चुका और कोई भी स्टॉक नहीं क्वालिफाई हुआ, तो शायद नहीं है करेक्ट जो मुझे लग रहा है। यस, तो नहीं, कोई भी स्टॉक नहीं, कोई भी स्टॉक क्वालिफाई नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली ये दोनों ये स्टॉक जो ये स्कैनर अगर आप रन करते हो ना, बुलिश हो या बेयरिश, तो आपको प्राइस और आरएस दोनों ही आपको कवर कर देता है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट, आप बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर, यानी ये स्कैनर आप बोल सकते हो कि प्राइस और आरएस और साथ में उसको ब्रेथ का तड़का अगर लगा लो तो और क्या चाहिए। राइट स्टॉक से राइट ओके। तो बस यही आज हम सोचे कि यहाँ की आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि यहाँ की क्या क्या है मार्केट। नहीं ठीक है राजू जी, थैंक यू आपके एनालिसिस के लिए। एंड मैं अभी भी मुझे पता है कि आप पिछले 2 जो हमारे एपिसोड है मार्केट क्या लगता है का, उसमें आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो कि मार्केट थोड़ा बैरिश बन रहा है, मार्केट बैरिश बन रहा है। इनफैक्ट आपने लास्ट वीडियो में तो ये भी बोला था कि जितने भी लॉन्ग है, जो ज़्यादा लीवरेज लेते हैं, वो ज़रा संभाल के चलिए। एंड फाइनली हम लोग ने देखा कि ये वीक में मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन किया। अब ऐसे बोलते हैं कि अगर फ्राइडे भी खराब होता है तो मंडे जो ओपनिंग है वो भी जनरली खराब ही होती है। देखते हैं क्या होता है मंडे। एंड वैसे थैंक यू आपको इस एनालिसिस के लिए। एंड थैंक यू आप सब लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली होगी। जो भी आप लोगों को अच्छा लगा है नीचे कमेंट में आप लोग बताइए। और अगर आप ये वीडियो को पसंद करते हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। और एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करोगे, जैसे राजू जी ने पहले भी एपिसोड्स में बोला था, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस बाकी जो सेक्टर अच्छे लग रहे थे, जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे, या जो भी डिस्कशन था वो हमने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू आप सब लोगों को। राजू जी थैंक यू। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।